Good morning everyone. Good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars Channel Non-Stop Solution for BMS second year, and today we are covering a very new drug that is the Bidang यानी कि एम्बिलिया राइबिस इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो ये आपको किसके जैसी अपेयरेंस होती है? इसकी अपेयरेंस होती है काली मिर्ची के समान, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉल्स ब्लैक पेपर, और इंग्लिश में इसको फॉल्स ब्लैक पेपर बोलते हैं यानी कि झूठी काली मिर्ची, और हिंदी में तो बोलते हैं वाई विडंग यानी कि विडंग और वाई विडंग दोनों क्या है, एक है। तो अब जिन लोगों को कंफ्यूजन होगी कि वाई विडंग और विडंग क्या होता है, तो दोनों एक ही होता है, और दोनों एक क्या होता है कि क्या होता है, काले कलर के क्या होते हैं, बीज होते हैं, काले कलर के क्या होते हैं, फल टाइप स्ट्रक्चर होती है जो गोल होते हैं और काले होते हैं, और इसीलिए इसको फॉल्स ब्लैक पेपर कहते हैं क्योंकि इसकी क्या करती है, मिमिक करती है। काम क्या है इसका कि हमारे शरीर में जाके, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं या फिर किसी भी तरीके का जो खिलौना होता है उसको अपने मुंह में ले लेते हैं, तो उनके पेट में पड़ जाते हैं कीड़े। तो उन कीड़ों को नष्ट करने के लिए, उन वर्म्स या पैरासाइट को नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, दैट इज क्रमिग्न। क्या हो जाएगा, क्रमिग्न। ठीक है, अब देखो पर्याय निरुक्ति की बात करेंगे तो उसको क्रमिग्न बोलते हैं। एक पर्याय इसका क्रमिग्न भी है, एक पर्याय इसका है विडंग। विडंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो डंक मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है डंक। डंक मतलब होता है जो काउ पी होता है ना, काउ जो पी होता है उसे डंक बोलते हैं, मतलब कि गोबर यानी कि मल। ठीक है, तो जो विडंग है जो क्या करे, इसको बाहर निकालने का काम करे, यानी कि जो शरीर में भेदन करता है। क्या करता है बच्चों, भेदन करता है। और वेल्ले क्या हो जाएगा, क्योंकि उधर रोगों को नाश करता है। ठीक है, करने हैं तो ये शरीर के विभिन्न भागों में फैलता है। और चित्र तंडुल क्यों कहा जाता है, चित्र तंडुल कहा जाता है क्योंकि इसके बीज पर क्या होते हैं, छोटे छोटे तंडुल के समान क्या होते हैं, सफेद रंग देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखो छोटे छोटे से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे, ये क्या हो जाएगा, आपका चित्र तंडुल हो जाएगा। वनस्पतिक नाम याद कर लिया अपन ने, एमिलिया राइबिस बोला जाता है। फैमिली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मायरसिनियेसी फैमिली। क्या हो जाएगी, मायरसिनेसिस की फैमिली हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, विडंग कुल से बिलोंग करता है ना बच्चों। अब आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने इसके बारे में क्या बोला है कि देखो आचार्य चरकनी कैसे याद रखेंगे, अपन ने बोला क्रमिग्न है तो चरकनी कुष्ठग्नि भी बोल दिया साथ में। और शिरो विरेचन महाकषाय किस में रखा है, शिरो विरेचन महाकषाय में रखा है। और आचार्य सुश्रुत ने सुरसादी और पिपली आदि गण में रखा है। कैसे याद रखोगे, देखो सा से सुश्रुत, सा से सुरसादी गण और पिपली आदि गण में, जैसे मरीच है तो त्रिकटु में आती है ना मरीच, पिपली और सोंठ, तो वैसे याद रख लो कि पिपली आदि गण में इसको रखा गया है क्योंकि वो उसकी मिमिक करती है। स्वरूप की बात करते तो देखो बहुवर्षायु एक झाड़ीदार पौधा है, और क्या होता है, मिक्स फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब ये आसपास के पेड़ों में भी फैल जाता है। पत्र की बात करें तो आयताकार होता है, और इसकी विशेषता क्या है कि इसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है बच्चा, डॉटेड होती है ना बच्चों, कैसी होती है, डॉटेड होती है, यानी कि लीव्स में क्या मिलेगी आपको, ग्रंथि मिलेगी। और लीव्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल भालाकार होती है। कैसी होती है बच्चों, भालाकार होती है ना। अब अपन आ जाते हैं, अपन इसके वानस्पतिक स्वरूप के ऊपर आए तो देखो पुष्प क्या है, छोटे छोटे से मंजरियों में लगे हुए होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। कब आते हैं बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। पर ये जो फल है हमें वो हमें मिलते हैं वर्षा ऋतु में। और मरीच के समान कैसा होता है, गोलाकार, और किस कलर का दिख रहा है आपको, एक तो ब्लैक कलर का और एक रक्त कलर का होता है। तो रक्ताभ या फिर ब्लैकिश कलर का क्या होता है, इसका रंग होता है। और जो फल का आवरण होता है, तो फल आवरण भंगूर होता है, अंदर से कैसा होता है, भूरे रंग का बीज निकलेगा। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर स्टार मार्क भी हो रखा है। क्यों, क्योंकि ये 5000 फीट तक की ऊंचाई तक रहता है, जैसे मेघालय में, उड़ीसा में और बंगाल में। उपयोगी भाग क्या हो जाएगा, अपन ने बात करी थी, इसका फल होता है और इसकी मूल भी कहीं ना कहीं क्या है, यूज होता है। अब देखो रस क्या है, देखो कटु और कषाय है। कैसा है, कटु और कषाय है। गुण की बात करेंगे तो लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रस। वीर्य क्या है, हॉट है ना बच्चों, क्या है ये, हॉट है, बिल्कुल मरीच के जैसे क्या है, हॉट है। तो क्या आएगा, अगर हॉट होगा तो पित्त का तो शमन नहीं करेगा, है ना, तो किसका करेगा, वात और कफ का शमन करेगा। और जब ये वात और कफ का शमन करेगा तो ये क्या करेगा, तो ये हमारे शरीर में क्रमिग्न है, यानी कि कफ यानी कि क्या करता है, प्रभावों को कम करता है। क्रमिग्न है, एंटी हेलमेंथिक बोला गया है। रासायनिक संगठन में इसमें एम्बिलिन मिलेगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, क्यूरोसिटोल और टेनिन पाया जाता है। तो रासायनिक संगठन आपको इसका याद रखना है। और विपाक क्या है, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट इज कटु। और जब पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट कटु है तो ये दीपन और पाचन करेगा। कुष्ठग्न तो इसको बोला ही गया है। शिरोविरेचन महाकषाय में आचार्य चरक ने रखा था, इसलिए इसका क्या करता है, शिरोविरेचन में इसका यूज किया जाता है। और वात का अनुलोमन भी करता है। इसके अलावा वर्म इन्फेक्शन की तो अपन ने बात करी है। अग्निमांद्य आद्यमान सामान्य उदर रोगों में भी हेल्पफुल है। त्वचा रोग में क्या करते हैं, आप इसका लेप लगाते हो। और दंत शूल में अपन ने लवंग की बात करी थी लवंग, लौंग, जो लौंग होती है वो भी जो है कहाँ रख सकते हैं, आप टीथ के बीच में रख सकते हैं। तो आप इसका कुल्ला कर सकते हैं, उसे गंडुश करेंगे तो दांत शूल खत्म हो जाएगा। ओबेसिटी में दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी में दे सकते हैं, श्वास कास रोगों में दे सकते हैं। देखो अब क्या आता है, विडंगा अरिष्ट। क्या आता है बच्चों, विडंगा अरिष्ट आता है। विडंगादि चूर्ण आता है। विडंग लो आता है, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स नहीं होती, अपन आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि अपना क्या हो, रक्त बढ़े, तो ऐसे ही विडंग लो
लोहो आता है आयुर्वेद में जो एनीमिया को ठीक करता है, और एक विडंग तेल आता है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। विडंग आदि चूर्ण आता है कि जैसे बच्चे हैं उनके पेट में कीड़े हो गए तो उनको दे दो, है ना। उसके बाद आ जाएगी मात्रा, तो मात्रा क्या हो जाएगी, देखो जो चूर्ण है उसकी मात्रा 3 से 5 ग्राम है। और अनुपान क्या है, वही देखो, शहद है, गर्म जो है पानी ले लो और छाछ ले लो। छाछ क्यों क्यों लेना है भाई, मटर मिल्क क्यों लेना है, क्योंकि शीत उष्ण के कॉम्बिनेशन से हॉटनेस जो ओवरलोड हो रखी थी वो ठीक रहेगी, वो नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये कृमियों को दूर करने के बाद में अगर आप अतिसार करवा दो ना, मतलब अगर विरेचन करवा दो, अतिसार तो नहीं, विरेचन करवा दो अगर आप किसी पेशेंट को, तो बिल्कुल अच्छे से उसके पेट के कीड़े क्या होंगे, साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारे वोम इन्फेक्शन को कम करने का काम करती है और बहुत अच्छी ड्रग है। इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगली ड्रग के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।